ऑलराइट मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी मित्राधे क्लासेस में। बीए सेमेस्टर 3 कॉलेज एग्जाम, हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर, महत्वपूर्ण टॉपिक फॉर एमसीक्यू बीकानेर। देखिए बच्चों, आज के जो टॉपिक्स हैं वो हम इम्पोर्टेंस करने वाले हैं, क्योंकि सर्वर इशू के चलते आज हम बड़ी क्लासेस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे ही हम चर्चा करेंगे, और बाकी के हमने इससे पहले 5 जो रेगुलर क्लासेस हुई थी उसमें हम 5 क्लासेस कर चुके हैं। तो 5वीं जो यूनिट 5 यूनिट वगैरह जो भी हैं वो सब आप अपने चैनल पे जाके उसको दोहरान कर लें। तो हम आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इकाई पहली की तरफ। भारतेंदु युग, यह आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है। इस युग में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। साहित्य का उद्देश्य समाज को जागरूक करना था। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लेखन हुआ। हिंदी भाषा के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के प्रमुख साहित्यकार थे। दूसरा है द्विवेदी युग। यह हिंदी साहित्य के विकास का महत्वपूर्ण चरण है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। साहित्य में नैतिकता और आदर्शवाद पर जोर दिया गया। खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठा मिली। भाषा में अनुशासन और स्पष्टता आई। समाज सुधार की भावना पर बल दिया। तीसरा है छायावाद। यह हिंदी कविता की भावात्मक धारा है। इसमें प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण हुआ। व्यक्तिगत भावना को महत्व दिया गया। कविता में कल्पना और प्रतीकों का प्रयोग हुआ। भाषा मधुर और काव्यात्मक बनी। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी इसके प्रमुख कवि हैं। प्रयोगवाद में यह हिंदी कविता की आधुनिक धारा है। इसमें नए विचारों और रूपों का प्रयोग हुआ। अज्ञेय को इसका प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। कविता में व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व मिला। भाषा और शैली में नवीनता दिखाई दी। कविता में अस्तित्व और जीवन के प्रश्न उठाए गए। प्रगतिवाद, यह साहित्य की सामाजिक यथार्थवादी धारा है। इसमें मजदूरों और किसानों के जीवन का चित्रण हुआ। समाज में शोषण और अन्याय का विरोध किया गया। साहित्य और समाज परिवर्तन का साधन माना गया। समानता और सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। जनजीवन की समस्याओं को कविता में स्थान मिला। नई कविता, यह आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख धारा है। इसमें आधुनिक जीवन की समस्याओं का चित्रण हुआ। व्यक्ति के आंतरिक अनुभवों को महत्व दिया गया। कविता में नए विषय और नई शैली आई। प्रतीक और बिंबों का प्रयोग बढ़ा। कविता में मानसिक संघर्ष और अकेलापन दिखा। 7वां है समकालीन कविता। यह वर्तमान समय की कविता है। इसमें समाज और राजनीति का चित्रण होता है। आधुनिक जीवन के संघर्ष को व्यक्त किया गया। मानवीय संबंधों की जटिलता दिखाई गई। भाषा सरल और प्रभावशाली है। समाज में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। काव्य रूप, काव्य रूप कविता की संरचना को दर्शाता है। कविता को विभिन्न रूपों में विभाजित किया जाता है। गीत, मुक्तक और महाकाव्य प्रमुख रूप हैं। हर काव्य की अपनी विशेषता होती है। कवि अपने विचार अलग अलग रूपों में व्यक्त करता है। काव्य रूप कविता को प्रभावशाली बनाते हैं। अगला पॉइंट है बिंब। बिंब कविता में कल्पनात्मक चित्र होता है। यह पाठक के मन में दृश्य उत्पन्न करता है। कवि अपने अनुभव को चित्रात्मक रूप देता है। बिंब से कविता अधिक सुंदर बनती है। यह कल्पना और भावनाओं को प्रकट करता है। बिंब कविता को जीवंत बनाते हैं। प्रतीक, प्रतीक संकेत के माध्यम से विचार व्यक्त करता है। कम शब्दों में गहरा अर्थ बताता है। कविता को प्रतीक अधिक प्रभावशाली बनाता है। प्रतीक से भावनाओं की गहराई बढ़ती है। पाठक को गहरा अर्थ समझने का अवसर मिलता है। यह काव्य में अर्थ की व्यापकता बढ़ाता है। देखो बच्चों, इकाई 2 से जाने से पहले हम आपको फिर बता रहे हैं कि हम 5 रेगुलर क्लासेस ले चुके हैं। तो देखिए, आज का हम पूरी बड़ी क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं सर्वर इशू के चलते। इसलिए आपसे विनम्र नम्र निवेदन है कि चैनल पर उपलब्ध सेमेस्टर 5 की हिंदी साहित्य की 5 रेगुलर क्लासेस हैं, वो जरूर देख लें। यूनिट 2 का देखते हैं। पहला रश्मि रथी काव्य का परिचय। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है। यह महाभारत के वीर कर्ण के जीवन पर आधारित है।
काव्य में कर्ण के संघर्ष और आदर्शों का चित्रण है। इसमें कर्ण और पुरुषार्थ का महत्व दिया गया है। जाति और जन्म के भेदभाव का विरोध किया गया है। यह हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध खंड काव्य है। दूसरा है रश्मि रथी की मूल भावना। तीसरा टॉपिक आता है आपका रश्मि रथी का नायक कर्ण, जो कि मुख्य पात्र है, उसके बारे में बताया गया है, उसका व्यक्तित्व कैसा था। चौथा है रश्मि रथी की महत्ता और प्रासंगिकता, उसके महत्व और प्रासंगिक क्या क्या हैं, क्या प्रेरणा रही है और समाज के लिए वह कैसे उपयोगी रहा है। रश्मि रथी में जाति और कर्म का सिद्धांत बताया गया है। रश्मि रथी में कर्म योग का संदेश है, जो कि मेहनत, साहस और सफलता से ही सफलता मिलती है। कर्तव्य, परिश्रम महत्व है और यही काव्य जीवन में प्रेरणा देता है। अगला है रश्मि रथी में कर्ण की दानशीलता। दानशीलता दिखाई गई है कि कर्ण जो है वो प्रसिद्ध दानवीर कहलाता है और चरित्र, उदारता, त्याग, वो सब उसके बारे में बताया गया है। रश्मि रथी की भाषा और शैली, भाषा जो है वो ओजपूर्ण और प्रभावशाली है। संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग हुआ है। पाठकों में उत्साह और प्रेरणा जगाती है। अलंकार और सौंदर्य भी इसमें सम्मिलित है। रश्मि रथी में कर्ण का संघर्ष दिखाया गया है। रश्मि रथी में मित्र का आदर्श बताया है। अगला आता है इकाई 3। आप वीडियो को रोम कट के इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए और 5 रेगुलर क्लासेस जो हैं वो उसको रेगुलर ध्यान से देखें, क्योंकि उसी में डिटेल से आपको सब कुछ बता दिया गया है। यूनिट 3 में है चूरण अमल वेद का भारी कविता। इसमें कविता के व्यंग्यात्मक कविता है और इसके रूप में बताया गया है। अगला पॉइंट है निज भाषा उन्नति अहे कविता, जिसके बारे में डिटेल से दिया गया है। निज भाषा उन्नति अहे का संदेश, इसमें संदेश दिया गया है कि मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए और अपनी भाषा संस्कृति का विकास होता है। भारतेंदु की काव्य शैली के बारे में बताया है। अगला है केकई परिताप कविता, जिसमें मैथिली शरण गुप्त की यह प्रसिद्ध कविता है और इसमें करुणा भाव प्रकट होते हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते कविता में मैथिली शरण गुप्त की कविता है, जिसमें विरह और करुणा भाव प्रकट होता है। दोनों और प्रेम पलता है कविता में मैथिली शरण गुप्त की ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और इसमें प्रेम की पवित्रता की भावना स्पष्ट होती है। दिवस का अवसान कविता, इसमें प्रकृति की सुंदरता का चित्रण किया गया है और प्रकृति कितनी शांत और सौम्य है उसका चित्रण बताया गया है। दुखिया के आंसू कविता, इसमें मानव जीवन के दुख का चित्रण है। एक बूंद कविता, इसमें हरिओद की प्रेरणादायक कविता है और सकारात्मक सोच के बारे में बताया गया है। यूनिट 4 जो है, मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ कि हम 5 रेगुलर क्लासेस ले चुके हैं, उसमें हमने आपको डिटेल से सब कुछ बता दिया है, तो आप उस क्लासेस को देखें। सर्वर के चलते हुए हम आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है वही बता रहे हैं। पहला टॉपिक है पेगोला की प्रतिध्वनि कविता, दूसरा बीती विभावरी कविता, तीसरा है प्रलय की छाया कविता, जयशंकर प्रसाद की काव्य विशेषताएं, कौन तुम शुभ्र किरण वसना कविता, जूही की कली कविता, संध्या सुंदरा कविता, 8वां है निराला की काव्य विशेषताएं, मौन निमंत्रण कविता, एक तारा कविता। यूनिट 5 की तरफ चलते हैं। नदी के द्वीप कविता, कलगी बाजरे की कविता, अगेय की काव्य शैली, अगेय की काव्य विशेषताएं, माँ कविता, वृक्षत्व की कविता, किरण कविता, धेनुएं कविता, प्रेत का बयान कविता, यह दंतुरित मुस्कान कविता। आप वीडियो को रोक करके इन टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा और 5 रेगुलर क्लासेस जरूर से लें। धन्यवाद मित्रों। आप इस क्लासेस को अपने चैनल पे जाएं और उसको ध्यान से उसको पढ़ें और मुख्य जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर कर दिए हैं। और हमें खेद है कि सर्वर के चलते हुए हमने आपको बहुत ही शॉर्ट्स तरीके से मुख्य टॉपिक्स जो हैं वो बताए हैं, लेकिन आप अपने यूनिट में जाकर उस क्लासेस को पूरा ध्यान से देखें। धन्यवाद।